चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह सुबह उठ के ना पहला काम मेरा होता है या बच्चे छोड़ना या अंडे लेके आना। तो अभी चलते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, चल के अंडे लेके आते हैं। जी अब्बू, जी अब्बू। छोटी माटी होए, मैं लेके आ रहा हूँ। चलो 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 चलो, छोटी माटी होए तो चलते हैं। पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे तो समझ नहीं आया। अभी चलते हैं, अंडे लेके आते हैं और उसके बाद में ठीक है भाई, ठीक है लेके आऊँगा। ओके ओके भाई, अंडे लेके मैं वापस घर की तरफ आ गया और देते हैं अभी अंडे और फिर आगे आपको दिखाते हैं। अरे ये क्या है, नाश्ता नाश्ता स्टार्ट कर दिया? फिर अंडे कौन खाएगा? ये देख देख, काम चेक कर भाई के क्या हुआ। नहीं 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 नहीं, मारना मत मारना मत, नहीं नहीं मारना मत। तो चलो अपना टिफ़िन उठाओ, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अबू बकर तुम भी टिफ़िन उठाओ, अपना टिफ़िन उठाओ चलो। क्या चाहिए फिर? आज अंडा, रोज़ एक चीज़ नहीं होती ना, एक दिन अंडा एक दिन ऐसे चेंज। ठीक है चलो आ जाओ। हुआ अच्छा खैर है, आज के दिन खैर है। अंडा एक पूरा अंडा है, आ जाओ चलो। कल फिर जो बोलोगे वो ले दूँगा। चलो 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 चलो। ओ भाई भाई भाई, स्कार्फ कहाँ है? स्कार्फ कहाँ है तुम्हारा? स्कार्फ कहाँ है? पहना हुआ है स्कार्फ? बगैर स्कार्फ के नहीं जाती बेटी, स्कार्फ पहनो। चलो जी, जैसे बच्चों को छोड़ के मैं वापस आई हूँ तो वाइफ बोल रही थी, दिया था सुहाजना जो होते हैं ना, वो दिया था सूखा खाला फैज़ को। तो उन्होंने कल पकाया था, तो उन्होंने बोला था कि भाई ले जाना, लेकिन रात भी मैं नहीं लेके गया, नहीं ले आया। क्यों? क्योंकि हमारे घर पकी हुई थी गोभी। तो अभी बोला है जाओ लेके आओ सुहाजना, हमारा हिस्सा, और फिर खाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो चलें जी, दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह कुछ मिट्टी कम हुई है क्योंकि कल मैंने पानी मारा था, तो आज पक्की पक्की हुई लगी है। तो अभी चलते हैं वहाँ खाला के घर और वहाँ से लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, सुहाजना। भाई सुहाजना लेके मैं आ गया हूँ और खाला बोल रही थी इसमें थोड़ा सा घी और नमक कम है, तो थोड़ा सा बना लेना है इसको। तो मैंने कहा इट्स ओके, और वो और ज़्यादा भर के दे रही थी। मैंने कहा नहीं भाई, दो तो बंदे हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा इतना ही काफ़ी है। सीन क्या हुआ है, आपका भाई गया यहाँ से पैकेज लगवाने, तो आसिम भाई की शॉप है ना वहाँ, तो उनका जो बड़ा भाई है ना, वो और मैं जब भी मिलते हैं ना, तो भाई हम करते हैं शेयरिंग। क्या की शेयरिंग करते हैं? नॉलेज की। कोई भी बात हो ना, फिर उस पर मस्त मौल मिठे चौल 10-15 मिनट ना हम बात करते हैं। और अभी वापस आया हूँ मैं तकरीबन आधे घंटे बाद, डंकी की बात हो गई। तो उसने कहा डंकी लगाना ये है वो है। मैंने कहा भाई इतना ख़तरनाक है ये वो, यानी एक दूसरे से शेयर करने लगे। तो उसमें आधा घंटा गुजर जाता है। और ये हमेशा होता है, जब भी वो फ्री बैठे होते हैं ना कोई वो बात मुझसे ज़रूर पूछते हैं, और एक दूसरे से ना हम लोग नॉलेज जो है ना वो शेयर करते हैं कि भाई ये यूँ मसला है, ये यूँ मसला है। तो अभी वाइफ नाराज़ हो गई कि भाई मैं तो यहाँ जो है ना नाश्ता लेके बैठी हुई थी, और आप गए हो पैकेज का बोल के, और 5 मिनट में आना था, तो पूरा आधा घंटा ही लगा के आ गया। तो अभी पूछते हैं, नाश्ता लिए तो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है ना वो आ चुका है, और यहाँ है हमारा क्या बोलते हैं, सुहाजना, और यहाँ है हमारे गोभी और आलू। और इतनी महंगी गोभी पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में इतनी महंगी गोभी। मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था 170 रुपये का फूल दिया था, जो अमूमन जो है ना बिक रहा होता था ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये किलो या 20 रुपये किलो बिक रहा होता था भाई। और 50 रुपये के तो कभी कभी 3-3 किलो भी दे रहे होते थे। तो पता नहीं अब इतनी महंगाई कहाँ से आ गई भाई, क्यों आ गई, किधर से आ गई? तो भाई ये बैरूनी साजिश लगती है। तो भाई हम यही इसी बत्ती के पीछे हमेशा ही भागते रह गए। जो भी आया ना उसने बोला मुल्क के ख़जाने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता भाई, कायदे आदम ले गया ख़जाने से, कौन ले गया? क्योंकि जब से मुल्क बना है तब से ही देख रहे हैं भाई ख़जाने में कुछ नहीं है भाई। ओ खुदा का खौफ कर लो, वो सियासतदानों को कुछ आम इंसान का भी सोच लो, जनता का भी सोच लो। तो भाई आपको तो बस क्या बोलें, अल्लाह हिदायत दे सकते हैं। चलें जी, तो अभी नाश्ता करते हैं। वाइफ भी आ गई हैं वो रही, तो वहाँ से पानी शानी भर के लेके आ रही है। तो फिर मैं अपनी सीट पे जाऊँ पहली बात तो, उसके बाद क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था इसलिए इधर से बैठा हुआ था। तो उसके बाद खाना खाते हैं और मस्त माहौल होते हैं। ये नाश्ते के बाद हमारी चाय आ चुकी है, अभी हम चाय पियेंगे, और उसके बाद मुझे जाना है आसिम भाई के पास, थोड़ा सा उनका इशू हुआ बड़ा है तो वो सॉल्व करना है।
तो ये जैसे मैं गया हूँ आसिम भाई के पास तो वाइफ की कॉल आ गई है फराज भाई की अम्मी आई हुई है, तो इसीलिए मैं बॉटल लेके भी घर जा रहा हूँ क्योंकि फराज की अम्मी आई हुई हैं तो मेरी भी अम्मी हो गई, उनको अम्मा बुलाता हूँ। तो चलो सामान ले रहे हैं और ये चल के देना है, तो फिर आगे आपको बताते हैं भाई किसका है सामान। ये 25 के बाद सर ऑनलाइन 25 के बाद एक बंदा भागता हुआ आएगा। कौन? अले 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 के पैदल आए हो? चाचू फराज नहीं लेने आया था? क्या हुआ? ड्रामा ड्रामा देखो अभी, उठो उठो। वो कौन आया है? देखो कौन आया है। अजहर की अम्मी आई हुई है, तुम्हें लेने आई है, बोल रही है चले मेरे साथ। दादी अम्मा आई हुई, उठो उठ। अच्छा उठो तो सही, ड्रामा नहीं करो। वो देखो तुम्हारे साथ के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, ये देखें, ये उधर ही उसी स्कूल के हैं, ये देखें। उठो, ड्रामा नहीं करो, उठो। इनकी दादी आई हुई थी, मेरी अम्मी आई हुई थी, तो अभी यहाँ से हैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करने उनके लिए, तो यहाँ से बिरयानी लेते हैं। हाँ क्या लोगी? क्या सैंडविच? चलो मुझे बस दिखाओ, फिर जो भी होगा वो आपको ले दूँगा, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। क्या क्या लेके आई हो? जलेबी लेके आइए, समोसे लेके आइए, पकोड़े लेके आइए और साथ में लेके आइए बिरयानी। किसको खिलाओगी? इधर आओ, इधर आओ। दादी अम्मा को? अच्छा चलो जी, खिलाओ खिलाओ, जाओ 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 मम्मा के पास जाओ। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट में डाल ली है बिरयानी, अभी दूसरी प्लेट में डालने लगे हैं बिरयानी। हाँ जी, तो ये बिरयानी आ गई। अच्छा और क्या है भाई मेन्यू में? और क्या है बेटा, जल्दी करो ना। ये समोसे भी निकालो, पकोड़े भी निकालो। हाँ जी, ये हो गए समोसे। हाँ ये साफ़ कर लो, एक ये भी मैं उठा लूँ। चलो भाई ये यहाँ डालो, हाँ ये इधर रख दो, ठीक है। हाँ जी, सब ऑयली चीज़ें ही मिली हैं मुझे, सब ऑयली, टेंशन ना लें आप। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा मेन्यू था जो अपनी अम्मी के लिए मैं लेके आया हूँ। तो अभी ये सर्व करेगी, किसको सर्व करोगी भाई? भेजोगी भाई, ये किसको खिलाओगी? दादी अम्मा को? चलो ठीक है, जाओ ले जाओ और खिलाओ, जाओ जाओ। ये आप ये ले जाओ, आप ये ले जाओ। ये क्या है? ये छल्ले हैं? ये छल्ले हैं। ये क्या है? ये राया, राया है जो जिसका तेल निकलता है। और ये क्या है? ये बीज। क्या का बीज है ये पता नहीं। अच्छा ये बीज है। और ये जो गाने पहनाते हैं ना हाथ में, लौंग लाची, लौंग लाची और डोरी होती है वो हाथ में पहनाते हैं। और ये जौ है। और ये क्या है लाल कलर का? ये कपड़ा। ये कहाँ पहनाएंगे? हाथ में पहनाएंगे। तो ये भी हाथ में पहनाते हैं, ये भी हाथ में पहनाते हैं और ये अंदर चीज़ें डालते हैं। तो ये भाई हमारी रस्में रिवाज है। तो ये कुछ सिस्टम। हाँ तुम क्या देखोगी? ये राया है, ये छल्ले हैं, ये गाने हैं। चलो बस अब जाओ। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी। तो सामान हमने ऐसे कुछ पैक कर लिया है क्योंकि इनकी अम्मी जब जा रही थी तो उनके पास सामान कुछ ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं, अबू बकर, दद्दी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? असद, असद, अजहर, दद्दी, अबू बकर, अभी हम सब जा रहे हैं ये सामान पहुंचाने और मुबारक भी देने, क्योंकि म्याज जो होता है ना हमारे यहाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं घर बनूंगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो म्याज मुझे भी बात करने दोगे? चुप करो। जो म्याज जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हमारे यहाँ, क्योंकि म्याज वाले दिन जो है ना सब बड़े इकट्ठा होते हैं और एक तारीख रखते हैं जो फ़लानी तारीख पे शादी होगी, यानी फ़िक्स डेट को फ़िक्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्याज अपनी ज़बान में। तो म्याज इनका हो गया, तो अभी उसकी मुबारक देने तो हमें जाना पड़ेगा। तो ये सामान जो मैंने लेके दिया था तो नहीं उठा के गए क्योंकि उनके साथ और भी बहुत सारा सामान था, तो मैंने कहा मैं खुद आऊँगा, यहाँ नहीं आपके घर आके दे के जाऊँगा। कैसे अबू बकर? हाँ। चलो जी चलते हैं। किसके घर जा रहे हो? बकर किसके घर जा रहे हैं? दादी अम्मा के घर। हाँ चलो फिर चलते हैं। हाँ अदर और दादी अम्मा के घर, ठीक है चलो।
और यहाँ जो है ना गोलू पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही हो भाई? अबे लगा ही नहीं काजल इस आँख में तो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त है। चलो नहीं ठीक है, लग गया बस। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं फराज भाई के घर। अभी ये सामान लेके जा रहे हैं भाई जी। ये जो है ना दूंगी मेरा बेटा, तो ये आज सूट लेके आई है दादी से। भाई सूट कहाँ से लेके आई हो? दादी अम्मा से। और भाई अभी हम आ रहे हैं और टाइम जो है ना 6:30-7 का टाइम होने वाला है, तो अभी हम पहुंच रहे हैं। तो आपको आगे बताते हूँ फिर। ये उस दिन मैंने वीडियो बना रहा था और मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था भाई, हरदाल। तो ये आ गई भाई, देखें आज। हाँ किसके घर से लेके आई हो? और आप बताओ, ये सही बताएगा किसके घर से? हाँ बताओ। नानी या दादी? दादी के घर। आप कहाँ से लेके आई हो? दादी के घर। हाँ आप सही बताया। हाँ जी। तो और वाइफ ने पकाया था वहाँ सालन, वहीं से हम पका के लेके आए। क्या बोलते हैं, क्या का सालन भाई? देसी मुर्गे का। और ये क्या है भाई? अच्छा जी, तो इसको सूट भी देखे आज सिल के दिए है भाई। किसने दिए? फुप्पो ने दिए? फुप्पो ने दिए? बुआ ने दिए? बुआ ने और क्या दिया है? अच्छा ये भी उन्होंने सिल के दिए है, वाह जी वाह। अच्छा ये भी उन्होंने दिया है, दिखाओ भाई। बिच्छू भी उन्हें दे दिया है भाई, वाह। खा जाएगा। चलें जी, तो अभी सालन आता है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज उन्होंने देसी मुर्गा पकाया था तो वो भी लेके आए। तो काइंडली अगर कोई वेजिटेरियन हो तो उसके लिए सॉरी, दिल पे मत लीजिएगा। तो चलें जी अभी खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये कौन आया है? हेलो, ये लो नहीं खाओ। अरे भाग गई। चलें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना सा सालन उन्होंने हमारे लिए भेजा है जी। आप बता दो, मुझे व्लॉग नहीं बना देना, आपको भी देता हूँ। तो ये जी इतना सा सालन देखे। मैंने उन्हें कहा भी था कि इतना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उनको अम्मी बुलाता हूँ तो वो बोलती हैं बेटा फ़र्क नहीं किया करो। तो देखें माशाल्लाह इतना सालन उन्होंने देसी मुर्गे का। तो फिर चुप कराओ इसको। हाँ ऐसे चुप कराओगी इसको? हाँ देता हूँ भाई, इसको दे दो पहले कुछ। तो चलें जी व्लॉग को करते हैं एंड, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भाई मुझे अम्मी ने बहुत सारे काम दे दिए। काम कुछ खानपुर के दिए, सिटी के, तो उधर जाना पड़ेगा। जो चुन्नी वाले सूट जो बनवा के दिए थे ना, उनका क्या बोलते हैं, कुछ सामान था। वो सामान क्या था, यानी उनके कोई शलवारें टाइप की यहाँ से नहीं मिली, तो वो फिर वाइफ को बोला कि आप मुझे लेके देंगी। कहाँ से? शहर से। वहाँ भी जाना पड़ेगा। और भाई तो मुझसे मांगे हुए थे अम्मी ने पैसे के भाई, क्योंकि शादी है तो हमें दीजिएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि भाई ये फराज जो भाई है ना, फराज और इमरान जो इनके बड़े भाई हैं जिनकी शादी है, ये 2 बंदे हैं और कम से कम 16-17 बंदे हैं माशाल्लाह इनके घर में खाने पीने वाले। और यही सिर्फ जो जो यहाँ छोटा सा ये काम करते हैं, ये जो जानवर जिसमें खाते हैं चारा वगैरह, तो ये बनाते हैं। तो इसके अलावा कुछ इनका ये नहीं है। ज़मीन शमीन जैसे होती है ना, कोई होता है ज़मीन है कुछ है ये है, तो नहीं होते, कुछ भी नहीं है बेचारों की। तो यही सब कुछ है, ठीक है। तो इनकी शादी थी तो इन्होंने मुझे पहले भी कहा हुआ था कि भाई पैसे लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई 29 को मैं दूंगा, मैंने कहा 25 के बाद। लेकिन इन्होंने समझा शायद अरबी की 25 होगी, तो इन्होंने जाके अरबी का 25 का म्याज किया और मुझे कहा कि पैसे। मैंने कहा यार मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश की 25 के बाद मेरी सैलरी निकलती है। तो फिर अम्मी कल आई है, वो बोल रही थी हाँ भैया आपने फराज को बोला है कि सूट चाहिए उधार पे, क्योंकि मैंने सिलवाना था। तो मैंने कहा 25 के बाद सैलरी आएगी। तो बोल रही थी चलो ले दूँ। मैंने कहा नहीं भाई अम्मा मैं मजाक कर रहा था, खैर है मैं ले लूँगा। तो फिर ऐसे बैठे हुए थे, मैंने कहा यार और तो कुछ नहीं। तो छोटे भाई को बोल रही थी कि भाई आप जाओ जाके क्या बोलते हैं सामान लेके आओ, कुछ राशन वाशन। तो फिर मेरा ऑब्वियसली आपको पता है खाता होता है, क्योंकि जो रोज़ देखते हैं मुझे उनको पता होगा। तो फिर मैं गया हूँ वहाँ से, मैंने तकरीबन अच्छे भला यानी जो है ना सामान उनको लेके दिए कि मैंने कहा चलो शादी तक कम से कम कुछ तो इनको यानी रिलीफ मिल जाए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा फराज भाई की फ़ैमिली के लिए, क्योंकि इनके अब्बू नहीं हैं और ये बेचारे अकेले कमाने वाले हैं और 18 से 15 बंदे जो है ना खाने वाले इनकी फैमिली मेम्बर में। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।